नमस्कार, YouTube के HP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समांतर रेखाओं पर चर्चा करेंगे। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, आइए देखते हैं। देखिए, हम लोग जान चुके हैं इसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। बिंदुओं की चलने से जो मार्ग बनता है, इस तरह से इसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। यही बिंदु चला, इधर भी चल रहा, इधर भी चल रहा है, इसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, बिंदुओं की चलने से जो मार्ग बनता है उसे रेखा कहते हैं। अब रेखा दो प्रकार की होती है, एक सीधी रेखा और एक होती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा या वक्र रेखा। हमें इस पुस्तक में या इस कोर्स में केवल सीधी रेखा पर ही चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक रेखा यह है, दूसरी रेखा यह है। देख रहे हैं, इस तरह से रेखाएं खींच दे रहे हैं। इस तरह से देख रहे हैं ना, और देखिए इस तरह से भी रेखाएं खींच दे रहे हैं। इस तरह से खींच दे रहे हैं। देखिए, यहाँ इस आकृति में दो रेखाएं खींचे हैं, यहाँ भी दो रेखाएं हैं, यहाँ भी दो रेखाएं हैं और यहाँ भी दो रेखाएं हैं। पहला काम देखिए, ये सभी रेखाएं कहाँ स्थित हैं, तल पर स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं, तल पर स्थित हैं। देखिए जरा, इनमें क्या अंतर है। देखिए, ये दोनों रेखाएं हैं, ये तल पर हैं, यह आगे या पीछे बढ़ाने पर आपस में कभी नहीं काटेंगी। और देखिए, इनके बीच की दूरी, चाहे जहाँ आप नाप रहे हैं, क्या है, ये सब दूरियां क्या हैं, आपस में बराबर हैं। यह लंबवत दूरी है, 90 अंश के कोण पर नापी जाती है। और उसी तरह से ये भी दो रेखाएं हैं, यह इसको आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी नहीं काटती हैं और इनके बीच की दूरी सदैव समान है। अब जरा इसको देखिए, ये भी दो रेखाएं हैं, इसको अगर हम इधर बढ़ा दें तो एक जगह काट देंगी और इनके बीच की लंबवत दूरी कहीं समान नहीं है। देखिए, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। और यहाँ इस रेखा में देखिए, ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं। अब इस पर विचार करना है कि आखिर इन सब रेखाओं को हम कैसी रेखा कहेंगे। देखिए, यह जो दो रेखा है, आगे या पीछे पर कहीं नहीं काटती और उनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है। ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहा गया। क्या? समांतर रेखा। समांतर रेखा कहा गया। वही हाल देखिए, यहाँ भी है, यह आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी नहीं काटेंगी, इनके बीच की लंबवत दूरी हर जगह समान है। ठीक। अब यहाँ देखिए, ये दोनों रेखाएं आगे या पीछे बढ़ाने पर काट रही हैं, ये तो काटती हुई खींची गई हैं। अतः इन सब को कैसी रेखा कहा गया? इनको कहा गया तिर्यक रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या? तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, इनको कहा गया तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। हमें क्या देखना है? समांतर रेखा पर चर्चा करनी है। अब समांतर रेखा की परिभाषा आप स्वतः बना सकते हैं। देखिए क्या बताया गया, किसी समतल पर स्थित दो रेखाएं, किसी समतल पर स्थित दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान हो और
आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी न काटें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, फिर से सुन लीजिए। किसी समतल पर स्थित दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान हो और आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी न काटें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब आपको आ गया होगा, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। किसी समतल पर स्थित, किसी समतल पर स्थित दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान हो और आगे या पीछे बढ़ाने पर आपस में कभी न काटें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, अब देखिए यही चित्र है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं समांतर रेखाओं के गुण। अब क्या देखना है? समांतर रेखाओं के गुण। नंबर 1, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है। क्या? समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है। हो गया पहला। अब दूसरा देखिए क्या बताया गया? समांतर रेखाएं आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी नहीं काटती। समांतर रेखाएं आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी नहीं काटती। ठीक, अब चित्र में देख ही लिए हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी सदैव क्या होगी? बराबर होगी और आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी नहीं काटेंगे। अब तीसरा गुण देखिए, इस रेखा के समानांतर ये रेखा है। मान लीजिए यहाँ 1 है या 2 है, 1 के समानांतर 3 है। ध्यान दीजिए,
रेखा 1 के समानांतर 3 है और 1 के समानांतर 2 है, तो 2 के समानांतर 3 होगी। ठीक है, क्या एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा के समांतर तीसरी रेखा हो तो पहली और तीसरी रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं। एक रेखा के समांतर सभी रेखाएं समांतर होती हैं। सभी रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अब एक रेखा के समांतर अगर ये है, इसी के समानांतर नीचे अगर मान लीजिए चौथी रेखा है, 1 के समानांतर 3 है, 1 के समानांतर 4 है, तो 1 3 2 4 सभी आपस में समांतर होंगी। ठीक, अब अगला गुण देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए कोई 2 रेखा है समानांतर, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, ये दोनों समानांतर रेखा है, मान लीजिए यह यल है और यह यम है और यह यस है। तो देखिए ये दोनों एकांतर कोण हो गए। देखिए 1 और 3, और ये भी एकांतर कोण हो गए। क्या यहाँ रख दें 4 और 5, और ये दोनों संगत कोण हैं 6 और 7। इधर भी देखिए 6 और 3 संगत कोण हैं। यह वाह्य कोण है, 6 और 7 वाह्य कोण है। यहाँ 8 कर दे रहे हैं और 9। देखिए इसमें कितने कोण बन गए, 2 2 4 2 6 2 8 कोण बन गए। ठीक है, देखिए यह 9 लिखा, 2 नहीं लिखा है कहीं। अब इसके तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण देखिए, जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ध्यान दीजिए एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी में देखिए पहला एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से एकांतर कोण हैं। देखिए कोण 1 और कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3, फिर 4 और 5, कोण 4 बराबर कोण 5। एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखिए कौन कौन संगत कोण है। 6 और 3, कोण 6 बराबर कोण 3, और कोण 8 और कोण 5, कोण 8 और कोण 5, और कोण 7 बराबर कोण 4, कोण 7 बराबर कोण 4, और कोण 7 4 हो गया। कोण 9 बराबर कोण 1, कोण 9 बराबर कोण 1। देखिए
जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक। और देखिए तीसरा है, दोनों समांतर रेखाओं के मध्य, दोनों समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। अब कौन कौन होगा? कोण 3 धन कोण 4, कोण 3 धन कोण 4 बराबर होगा 180 अंश। और कोण 1 धन कोण 5, कोण 1 धन कोण 5 बराबर होगा 180 अंश। ठीक है, यह ध्यान दीजिए, यही है समांतर रेखाओं के गुण में। अब आपको समझ में आ गया होगा। आप एकांतर कोण पढ़ चुके हैं, संगत कोण भी पढ़ चुके हैं, एक बार रिपीट कर दिया गया। अब कुछ अभ्यास कार्य ले लीजिए। हाँ देखिए, प्रश्न यही है, चित्र में यल समानांतर यम है। देखिए यल रेखा है और यम रेखा है, दोनों आपस में समांतर हैं। टी तिर्यक रेखा है, देखिए टी तिर्यक रेखा है। कोण एक 30 अंश, या 30 अंश दिया है तो शेष सभी कोणों के मान बताने हैं। देखिए आप लगा लेंगे, यह देखिए 30 अंश है तो यह भी 30 अंश होगा। क्यों? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब यह 30 अंश हो गया। यह देखिए 3 बराबर 5 के होगा। क्यों? क्योंकि यह एकांतर कोण है, यह भी 30 अंश हो गया। अब यह देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, 30 अंश हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 है और ये 4 है, देखिए दोनों क्या हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं। ये दोनों मिलकर 180 अंश होगा, तो इसका मान मालूम हो जाएगा। 180 में से 30 आप घटा दीजिए, क्या बचेगा? 150 अंश। अब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। इस तरह से आप इस सवाल को लगा लेंगे। दूसरा है, चित्र में ABC एक त्रिभुज है। देखिए ABC एक त्रिभुज है, BD समानांतर AC। देखिए यह रेखा AC के समानांतर है। ठीक है, तो ACB बराबर 30 अंश। देखिए यह कोण दिया है ACB बराबर 30 अंश, और ADB बराबर 28 नहीं, ABD बराबर 28 अंश होगा। ABD बराबर 28 अंश। तो क्या निकालना है? ABC का मान निकालना है। ABC का मान निकालना है, और DBK का मान निकालना है, और BAC का मान निकालना है। देखिए ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, देख रहे हैं ना। और ये रेखा क्या है? इन दोनों रेखा को यह काट रही है। या देखिए ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, ये रेखा काट रही है। देखिए यह कोण और यह कोण क्या होंगे? संगत कोण होंगे। अगर यह 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का होगा ना। अब आपको ये जोड़ देंगे, यह मालूम हो गया, मालूम हो जाएगा। और यह देखिए इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है, सुदूरवर्ती अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इस तरह से आप निकाल लेंगे। इसमें देखिए चित्र में BC समानांतर DF समानांतर DE है। यहाँ देखिए ये तीनों रेखाएं समानांतर, आपको गिन के बताना है कितने त्रिभुज हैं और कितने समलंब है, कितने त्रिभुज है और कितने समलंब है। अब आपको समझ में आ गया होगा।
अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,